मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पार्वती आदर्श भारती इंटरनेशनल स्कूल से। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। इतिहास में हमारा लेसन फर्स्ट है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता है, ये क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार आज हम जी रहे हैं, आज जो हमारी ये सभ्यता है, उसी ही प्रकार हमसे हजारों साल पहले भी एक सभ्यता थी। वैसे तो हमारे इतिहासकार आर्यों के आगमन से ही हमारे इतिहास को मानते हैं, परंतु खुदाई के बाद पता चला था कि इनसे पहले भी हजारों साल पहले एक सभ्यता थी जो आज की तरह बिल्कुल विकसित सभ्यता थी, जिसको हम नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। तो उन्हीं में से आज हम जिक्र करेंगे हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा गया, ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, जो आज जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जान रहे हैं, जिसकी हम विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये सभ्यता जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो उससे पहले 1856 में इसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी कि इस प्रकार जमीन से कुछ चीजें निकल रही है। जैसे लोग खेतों में जुताई वगैरह करते थे, तो जमीन से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती थी, परंतु उस समय लोग इतने ज़्यादा जानकार नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ जानकारियां नहीं मिल पाई। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा इसका पहली बार इस रहस्य का पता लगाया गया कि धरती के नीचे से कुछ चीज़ें निकल रही है। ठीक है, उसके बाद 1853 में आप सभी जानते हैं कि 53-54 के काल में अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो जब वो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो देखा गया कि जैसे ही नीचे से खुदाई हुई, तो उसमें से कुछ चीजें निकल कर आई, ईंटें निकल कर आई। पहले लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे से ईंटें निकाली और वो अपने मकान बना लेते थे, कुछ चोरी छिपे निकाल लेते थे, और किसी ने भी सरकार को या किसी पुरातत्व विभाग में जानकारी देना जरूरी नहीं समझा। परंतु जैसे ही रेलवे लाइन बिछाई गई थी लाहौर और कराची के बीच में 1856 के आसपास, तो उस समय ये पता चला था कि जमीन के नीचे से कुछ घर जैसी आकृतियां निकली, और मतलब अचानक एकदम ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर निकला, जैसे किसी शहर का, किसी नगर का स्ट्रक्चर हो। उसी प्रकार सड़कें, गलियां, खंडहर मिले, तो उससे सब अचंभित रह गए थे। तो उस समय उसकी खोज 1921 में हड़प्पा सभ्यता की थी दयाराम साहनी ने। तो उन्होंने उस आसपास के क्षेत्र की खुदाई करवाई और इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया। तो बच्चों, इसे हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा जो नाम है, इस नाम का एक गांव था। तो उस गांव में सबसे पहले वो चीजें निकाली गई, और जो स्ट्रक्चर मिला था वो हड़प्पा नाम की जगह पे मिला था। तो इसीलिए इस सभ्यता को नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। और फिर उसके बाद जहाँ भी खुदाई हुई, तो उनसे मिलती जुलती चीजें मिली। काफी चीजें इस हड़प्पा सभ्यता से मेल खा रही थी। तो बाद में पता चला कि ये सारे के सारा जो एरिया है वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही था। तो ध्यान दीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था या क्षेत्रफल था, तो उसमें बहुत सारे ऐसी जगह भी है जो हमारे आज भारत में, क्योंकि अब जो हड़प्पा है वो तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण केंद्र निकले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ऐसी बहुत सारी जगह निकली जिनकी हम सीक्वेंस से डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम दो ही चीजों का इसमें वर्णन कर रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी और विकसित थी अपने आप में, और यहाँ के लोग भी सफाई पसंद, काफी अच्छे, जिसको हम कह सकते हैं सभ्य लोग थे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनकी जो लिपि है, उनकी जो कुछ चीजें लिखी गई थी, उनमें जो है वर्णमाला के अक्षर नहीं है, वो चित्रमयी लिपि है, यानी कि अभी रहस्य बना हुआ है। जब उस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो ये रहस्य जो है खुल जाएगा और हमें और भी अधिक जानकारी मिलेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा की, और मोहनजोदड़ो की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में।
तो जो जॉन मार्शल हमारे पुरातत्विक विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे, जॉन मार्शल, उन्होंने 1924 में घोषणा की थी कि इन 2 शहरों से जो चीज़ें प्राप्त हुई है उनसे मिली जुली जगह को और खुदाई की जाए और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। तो बच्चों, आपको बता दें कि अब तक लगभग इसके 1000 केंद्र खोजे जा चुके हैं और छोटे मोटे सारे मिलाकर कम से कम 1000-1200 के आसपास इसकी जो है संख्या पहुंच चुकी है। परंतु बड़े केंद्र इनमें से सिर्फ 6 या 7 ही है जिनका जिक्र हम सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे, ये जो दोनों शहर या नगर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों ही किसमें है? पाकिस्तान में। और आपको पता होगा सिंधु वहाँ की प्रमुख नदी है। तो ये दोनों क्षेत्र वहाँ सिंधु नदी के आसपास, सिंधु घाटी के आसपास बसे हुए थे। तो इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कह देते। कई लोग इसे सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, परंतु हमारी जैसे इतिहास में किताबों में लिखा गया है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिला के कांसा बनाते थे। तो इसलिए हम उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। थैंक्स। और बच्चों, इन चीजों की खोज करते कौन है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। पुरातत्वविद जो पुरानी वस्तुओं, पुरानी चीजों का, पुरानी जगहों का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। और पुरातत्व विभाग जो सरकार के अंडर होता है, वो इन चीजों का खुदाई करता है, इनका निरीक्षण करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ से, किस सभ्यता से मिलती जुलती है। तो ऐसे ही इन नगरों की खोज हुई थी 1921-22 के आसपास। उसके बाद बहुत सारी चीजें निकाली गई। अभी भी खुदाई बहुत सारी जगहों पे होती है, चल भी रही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ आई होगी।